जय हिंद दोस्तों। मालदा हिंसा को लेकर के एनआईए ने बहुत बड़ी कार्रवाई करी है। मालदा हिंसा मामले में कांग्रेस कनेक्शन सामने आ चुका है और एनआईए ने बहुत बड़ी गिरफ्तारी की है। एनआईए ने मोथाबारी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार सायम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि मालदा हिंसा में सिर्फ और सिर्फ टीएमसी कनेक्शन नहीं, एआईएमआईएम कनेक्शन नहीं, आईएसएफ कनेक्शन नहीं, कांग्रेस कनेक्शन भी सामने आ गए हैं। और इसी बीच में रैली को संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी बंगाल के अंदर। और इसी बीच में एनआईए की तरफ से कांग्रेस उम्मीदवार, कांग्रेस के नेता सायम चौधरी को गिरफ्तार करना राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन चुकी है। आगे इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ के उम्मीदवार गुलाम रब्बानी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ भी जारी है। लेकिन इस मामले में जो बड़ी खबर सामने आई है कि मालदा हिंसा को लेकर के मुफक्किरुल इस्लाम ने जो सच उगलने शुरू किए हैं मालदा हिंसा को लेकर के, लोगों के दिमाग जो है वो सन्न है। एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। जांच में एक खुलासा हो रहा है और एनआईए ने पहली जांच रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश करी। उसमें और भी सोचनीय विषय थे, सोचनीय मुद्दा थे, सोचनीय खुलासा था। 7 जुडिशियल ऑफिसर को बंधक बना लेना, कैद कर लेना और उसके बाद न्यायपालिका के ऊपर प्रहार करना, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। इधर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एक से एक वादे कर रहे हैं। और इस बीच में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एनआईए कार्रवाई पे कार्रवाई कर रही है। अब राहुल गांधी जब भी बीजेपी के खिलाफ कोई एजेंडा चलाना चाहते हैं और बीजेपी के खिलाफ कोई प्रपंच अपनाते हैं और चाहते हैं कि बीजेपी का कुछ बुरा हो जाए, लेकिन ये कुछ अच्छा ही करके आ जाते हैं। जब भी इन्होंने बीजेपी के खिलाफ कुछ भी एजेंडा चलाया है, समर्थन में चला जाता है और बिल्कुल वही चीज हो रही है। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रोपोगेंडा रच रहे हैं, लेकिन इसका फायदा पूरी तरीके से बीजेपी को मिल रहा है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी और इसमें टीएमसी और ममता बनर्जी को पूरी तरीके से रोस्ट कर रहे हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आप एक इंडिया अलायंस बनाते हैं, एक गठबंधन बनाते हैं और पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि हम एक मंच पे आकर के एक साथ एक समर्थन में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब चुनाव आती है तो फिर आप लोग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे पे वार पलटवार करने लगते हैं। अभी बड़ी खबर यह आती है कि राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के रायगंज में जनसभा को संबोधित करते हैं और सीधा टीएमसी और ममता बनर्जी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। रोस्टिंग चालू है और ऐसा वैसा नहीं, ऐसा रोस्ट किया है जिससे कि पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ जनता हो रही है। यानी कि आप ये भी समझ ले कि जिस तरीके से एआईएमआईएम, ओवैसी पूरी तरीके से ममता बनर्जी के वोट कट रहे हैं जब से पश्चिम बंगाल के अंदर ओवैसी इंटर किए हैं। उसके बाद राहुल गांधी जो बचे खुचे वोट है ममता बनर्जी के, उसको भी खिलाफ में कर रहे हैं। अब ये सारा फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा। राहुल गांधी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि सबसे बड़ी गलती ममता बनर्जी की है। आज अगर बीजेपी को फायदा हो रहा है, पश्चिम बंगाल के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, यह दावा किया जा रहा है। और अगर बीजेपी की सरकार बनती है पश्चिम बंगाल में तो इसका सबसे बड़ा कारण होगा ममता बनर्जी, टीएमसी सरकार, उनकी लापरवाही। जब राहुल गांधी बंगाल के रायगंज में जनसभा कर रहे थे तो रैली पूरी तरीके से खाली थी, कुर्सियां खाली थे, लोग नहीं इकट्ठा हो रहे थे क्योंकि सब तो अमित शाह जी को देखने में व्यस्त हैं, सब तो नरेंद्र मोदी जी, योगी जी को देखने में व्यस्त हैं। रोड शो में 4 लाख से ज्यादा की भीड़ उमड़ पड़ी सिर्फ एक झलक पाने के लिए अमित शाह जी के। जब से अमित शाह जी ने यह बयान दिया कि आपको 23 अप्रैल को टीएमसी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं, उसके बाद से तो अमित शाह जी को देखने के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर पैर रखने का जगह नहीं है। इतनी भीड़ उमड़ पड़ रही है
पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को पूरा समर्थन मिल रहा है और कयास लगाया जा रहा है कि बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी बीजेपी की। यहां पे राहुल गांधी ये कहते हैं कि टीएमसी ही बीजेपी के लिए रास्ता साफ कर रही है और यह भी कहा राहुल गांधी ने कि टीएमसी अगर ढंग से काम करती तो लोगों को रोजगार अगर देती तो राज्य की स्थिति और ज्यादा अलग होती। लेकिन यहां पे टीएमसी ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया, लोगों के लिए रोजगार नहीं दिए। आज युवा जो है वो बेरोजगार है, महंगाई वैसे ही है। मतलब पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी ने कुछ किया ही नहीं। राहुल गांधी जो हैं वो जनसभा में आकर के यही कह रहे हैं, मतलब कि ममता बनर्जी का पत्ता पूरी तरीके से काटने का काम कर रहे हैं। ये भी कहा राहुल गांधी ने कि टीएमसी ने सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाया है, इसलिए बीजेपी का बंगाल में आने का रास्ता साफ हो गया है। मतलब ये एक मुहर लगा रहे हैं राहुल गांधी कि देखिएगा बीजेपी ही आएगी पश्चिम बंगाल के अंदर। आप अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार प्रसार नहीं करने आए हैं, आप ये सर्टिफिकेट देने आए हैं कि टीएमसी हार रही है और बीजेपी जीत रही है। आप अपने पार्टी को तो यहां पे प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं कि आपका एजेंडा क्या है। आप अगर कुछ सीट अगर आती है तो आप क्या सोचते हैं, जिस उम्मीदवार के लिए आप प्रचार प्रसार के लिए आए हैं, आप वहां का एजेंडा, वहां का गोल आप बताएं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि रास्ता साफ कर दिया है टीएमसी ने, ममता ने, बीजेपी की सरकार आनी ही आनी है। ममता सरकार आम लोगों की जरूरत को नहीं समझी, विकास को रोका, महिला असुरक्षित रही, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, तो सरकार तो जाएगी ही। अब ऐसी ऐसी जब बयान दी जाएगी तो फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा। बहुमत किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा। जनता किसके ऊपर भरोसा करेगी? बीजेपी के ऊपर करेगी। तो राहुल गांधी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं और इसका रिजल्ट 4 मई को देखने को मिल जाएगा। अब इसी बीच में पवन खेरा को लेकर के भी राहुल गांधी ने एक बयान दिया और वो बयान जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है कि राहुल गांधी भी बौखलाए हुए हैं। जिस तरीके से असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके का बयान दे रहे हैं पवन खेरा को लेकर के, इससे एक बौखलाहट राहुल गांधी के अंदर दिख रही है। राहुल गांधी को फाइनली आकर के ये बात बोलनी पड़ी कि पूरी कांग्रेस पार्टी पवन खेरा के साथ है। कानूनी कार्रवाई से डरने वाले नहीं है पवन खेरा, हम नहीं डरने वाले हैं। अगर नहीं डरने वाले थे तो क्या जरूरत थी जब आपने ये स्टेटमेंट दिया कि गुवाहाटी में बैठा हूं, जो करना है कर लीजिए। पवन खेरा ने फ्लो में आकर के बोल दिया। लेकिन जब तक असम सीएम के पास वो वीडियो गई तब तक तो ये दिल्ली निकल गए। जब इनको डर नहीं था तो सुबह ही 6 बजे दिल्ली जाने की क्या जरूरत थी? चलिए दिल्ली गए, आपका आवाज था, समझ में आता है। लेकिन जब तक असम पुलिस आपसे पूछताछ करने के लिए दिल्ली पहुंचती है तो तुरंत हैदराबाद जाने की क्या जरूरत थी? अब जब हैदराबाद पहुंच गए तो तेलंगाना हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका क्यों डालनी थी? अब वो भी डाल दिया तो राहत मिली, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में असम सरकार ने एक याचिका डाल दी अग्रिम जमानत की चुनौती को लेकर के पवन खेरा के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं पवन खेरा की राहत नहीं मिल रही है और ज्यादा समस्याएं बढ़ गई है। और इन सब बीच में राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम कानूनी कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं और ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। तो इस पर हेमंत ने यह बात कही थी, जिसके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के मुकदमे हो, जो खुद बेल पे बाहर हो, वो हमें डिग्री देगा कि कौन भ्रष्ट है और कौन ईमानदार है। तो सीधा उल्टा क्लास लगा दिया हेमंत ने राहुल गांधी की। लेकिन इसी बीच में राहुल गांधी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट के बाद से राहुल गांधी की और ज्यादा फजीहत हो रही है। राहुल गांधी ने ये कहा, ये एक अलग ही ड्रीम वर्ल्ड में जीते हैं राहुल गांधी और कहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो देखिएगा मोदी और अमित शाह जी के ऊपर एक्शन लूंगा। लेकिन सरकार बनेगी तब तो आप एक्शन लेंगे, क्योंकि हाउसफुल है। जब मूवी थिएटर में हाउसफुल हो जाते हैं तो टिकट मिलता है क्या? तो अभी जो वैकेंसी ही नहीं है, अभी टिकट ही नहीं है, तो राहुल गांधी अभी आने के लिए तो सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक ख्याली पुलाव राहुल गांधी पका रहे हैं कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मैं मोदी जी और अमित शाह जी पे एक्शन लूंगा। और यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी आंख से आंख नहीं मिला पाते हैं, उनकी आंख में अगर हम देखते हैं तो वो नीचे देखते हैं। ये बचपन वाली सोच है, बचकानी हरकत है। जरा फोटो देखिए, राहुल गांधी कहां देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी सामने देख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी नीचे देख रहे हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि झूठ कौन बोल रहा है। माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी हमेशा करते हैं और पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि
मैं नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के बात करता हूं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो जी हजूरी वाली स्थिति हो जाती है। यहां पे राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेर यानी मैं खुद बीजेपी को हराऊंगा। तो हेमंत ने यह बात कही कि आप कभी कहता है कोई कि मैं राहुल गांधी का बब्बर शेर हूं, कभी राहुल गांधी खुद को बब्बर शेर कहते हैं। तो हेमंत ने यह बात कही कि है तो जानवर ही, बब्बर शेर क्या है, जानवर ही है। तो आप अपनी मानसिकता और अपने आप को जानवर कह रहे हैं, तो आपकी सोच भी जानवर की प्रवृत्ति ही वाली है। अब आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।